नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। बुंदेली जलवा महोत्सव में 22 दिसंबर को कलाकार दिखाएंगे कला के जलवे। युवा मोर्चा ने फूंका राहुल गांधी का पुतला तो कांग्रेस ने दिया धरना। पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, एक बच्चे की मौत, दूसरा घायल। दमोह नगर पालिका के द्वारा शहर की दुकानों में डाला गया ताला, नहीं हुआ था भूभाटक जमा। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह जिले के तेजगढ़ थाने की मलिया चौकी अंतर्गत बीती रात एक वाहन दुर्घटना सामने आई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। युवक के शव को दमोह जिला अस्पताल में सुरक्षित रखवाया गया। आज सुबह उसका पोस्टमार्टम किया गया। बताया जाता है कि वाहन दुर्घटना में इसकी मौत हुई है। परिजन गमगीन है। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। भैया क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? ये कौन है आपके? क्या नाम है इनका? नारायण। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? क्या हुआ है इन्हें? सोहेला जा रहे थे। क्या हो गया? एक्सीडेंट हो। कैसे एक्सीडेंट हुआ है? पता नहीं है सर, अब हम तो घर पे थे। क्या पता चला आपको? हमको तो ही पता चला एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ हो गया था एक्सीडेंट? कहाँ करना? कहाँ करना? मलिया के पीछे गाड़ी से। क्या नाम है आपका? राजेश। कहाँ के रहने वाले हैं? ये कौन है आपके? भरी भैया ये रहने के ना। क्या नाम है इनका? नारायण। कहाँ के रहने वाले हैं? खंचारी पटी। कहाँ से कहाँ गए थे? क्या हुआ है? हमें नंजमान भैया ससुराल जा रहा थे भैया। क्या हो गया? हमें नंजमान भैया कहाँ पता ही नहीं था। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह नगर पालिका के द्वारा राजस्व वसूली के चलते जगह जगह ताले डाले जा रहे हैं। भूभाटक जमा नहीं हुआ। बताया जाता है कि काफी लंबे वर्षों से अनेक ऐसी दुकानें हैं नगर पालिका की जिनका भूभाटक जमा नहीं हुआ, जिसके चलते लगातार कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं। आज दमोह के एक होटल के कुछ कमरों में ताला डाला गया। बताया जाता है कि लगभग 8 लाख रुपए बाकी है। इसके अलावा अनेक दुकानों में भी ताला डाला गया। दमोह नगर पालिका के द्वारा ताला डालने की यह कार्रवाई चल रही है। राजस्व अमले के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है और लगातार लोगों से पैसा जमा करने की अपील की जा रही है। बरसों से दुकानें संचालित हैं, लेकिन लोग किराया देना नहीं चाहते, जिसके चलते नगर पालिका के द्वारा सख्ती से वसूली की जा रही है। क्योंकि दमोह नगर पालिका के हाल बेहाल हैं। कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। यही लगातार आंदोलन जैसी स्थिति सामने आ जाती है।
आज क्या कार्रवाई की जा रही है? आज हम लोग जसवाल टावर होटल नानक बस स्टैंड पर स्थित है होटल, वहां पर तालाबंदी कार्रवाई करने के लिए आए हैं। इनका करीब 8.5 लाख रुपए टैक्स बकाया है। कई बार इनको नोटिस दिया गया पर भी इन लोगों ने जमा नहीं किया, इस कारण हम लोग तालाबंदी करने आज हम ऑनलाइन इनके 2 कमरे सील किए हैं, वो कार्रवाई करने आए थे। और जब तक वो सील नहीं खोलेंगे तब तक ये टैक्स नहीं भरने। कमरे बस सील किए हैं, आप पूरी होटल सील हाँ, करेंगे? ये नियम है ये कि अपन होटल पूरी नहीं कर सकते हैं सील। उनके 2 कमरे अपन ने सील किए हैं। इनका 1991 से बकाया है, करीब 7.5-8 लाख रुपए इनके ऊपर बकाया है। उसका अपन ने इनके ऊपर सीलबंदी कार्रवाई की गई है, की जा रही है। आज हमारे कचौरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आए हैं। कुंदानी जी की दुकान थी, इनका लगभग 2010 से टैक्स बकाया था 3.5 लाख रुपए। नगर पालिका की दयनीय स्थिति होने के कारण नगर पालिका की कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं हो रही, इस कारण हम उन्होंने कई दुकानों में सील किया। जसवाल टावर सील की 2 कमरे सील किए हैं, अभी 2 दुकानें सील कर रहे हैं और अब यहाँ पर अग्रवाल जी की दुकान सील कर रहे हैं कचौरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। लगभग कितनी दुकानें सील की जाएंगी? लगभग आज 20 दुकानें सील करी जाएंगी। कम से कम इनके पास 20 से 30 लाख रुपए बकाया है। ऐसे कई बकायादार हैं शहर में जिनका करीब बहुत सारा टैक्स बकाया है। वार्डों में भी हैं बहुत से करदाता, बड़े बड़े करदाता, उनके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं। शुरुआत में अभी हम लोग जो दुकानदार हैं दुकानें सील कर रहे हैं और ये अपने लॉज हैं ये सारी चीजें सील कर रहे हैं। आज कितने स्थानों पर कार्रवाई की? आज अभी यहाँ से शुरुआत की है और भी दुकानें सील करने के लिए हम लोग जाने वाले हैं। धन्यवाद। इस अवसर पर नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। कांग्रेस नेता संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा बिगुल बजा दिया गया है। लगातार उनके विरुद्ध जहां कार्रवाई की मांग की जा रही, वहीं सड़कों पर आकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आज राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी कार्यालय में एकत्रीकरण हुआ, उसके बाद पुतला लेकर वह दमोह के अम्बेडकर चौक पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा पुतला दहन किया गया। हालांकि इसी बीच एक नोकझोंक की भी खबर आई। बताया जाता है कि नगर पालिका के कुछ कर्मचारी फायर ब्रिगेड की मदद से इस पुतले को बुझाना चाहते थे, जलते हुए पुतले को बुझाना चाहते थे, जिसको लेकर कुछ कहा सुनी भी हुई। हालांकि पुलिस ने हस्तक्षेप किया। आइए हम आपको दिखा देते हैं क्या कहना है युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का और किस तरह से ये पुतला दहन किया गया। जी अध्यक्ष जी, आज पुतला दहन का कार्यक्रम हमारे देश की संसद में जिस प्रकार से राहुल गांधी द्वारा सांसदों के साथ मारपीट की गई, तो उसके विरोध में पूरे देश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में भारतीय जनता युवा मोर्चा मैदान में नारे लगाते हुए और आज राहुल गांधी का पुतला दहन करने का काम किया है। और राहुल गांधी को ये चेताया भी है कि इस प्रकार के कृत्य यदि आप संसद में करोगे तो निश्चित ही भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता आपके लिए जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। कुछ नोकझोंक भी हुई है। देखिए, जब राहुल गांधी संसद में मारपीट कर सकते हैं तो हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा का तो कार्यकर्ता युवा कार्यकर्ता है, युवा जोश है, तो निश्चित ही उसका प्रतिकार करने का काम किया है। क्या कार्यक्रम था? जैसा कि आप सब जानते हैं, कांग्रेस सरकार अपने पूरे जीवन काल जब से कांग्रेस पार्टी का उदय हुआ है तब से बाबा साहब का अपमान कर रही है। वो अपमान भले ही सामने ना दिखता हो, लेकिन बाबा साहब को कानून मंत्री के पद से हटाया, बाबा साहब को चुनाव हरवाया और बाबा साहब के नाम पर दलगत राजनीति करती रही कांग्रेस पार्टी। और हम देख रहे हैं आज जब संसद में महत्वपूर्ण बिल प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं, उस समय ये बाबा साहब का नैरेटिव बनाकर राहुल गांधी द्वारा दादागिरी की जा रही है संसद में। युवा मोर्चा दमोह इसका घोर प्रतिकार करता है और ईंट से ईंट बजाकर इसका जमीनी स्तर पर विरोध किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाया जाएगा। भारत माता की जय। कांग्रेस का आरोप है कि अमित शाह ने एक गलत बयान दिए हैं, इस कारण कांग्रेस का आरोप निराधार है। ये सब AI के बनाए हुए चौंचले हैं जिनका ये कांग्रेस नैरेटिव चलाती है। जब कोई महत्वपूर्ण कार्य संसद में होने वाला होता है, इस देश में बाबा साहब की बनाए हुए संविधान के अनुसार बाबा साहब की खड़ी की हुई इमारत जो संसद, देश के संसद है, उसमें जब कोई महत्वपूर्ण कार्य होता है कांग्रेस पार्टी के पास और कोई मुद्दा नहीं होता और वो बाबा साहब को मुद्दा बनाकर खड़े हो जाते हैं और गलत नैरेटिव फैलाते हैं। जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में बाबा साहब को दिया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा संसद में उनकी प्रतिमा लगाकर
उन्हें उच्च शिखर तक, उनको सम्मान को, आज तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही 40 साल, उनने आज तक भारत रत्न नहीं दिया बाबा साहब को। भारतीय जनता पार्टी इस चीज का घोर विरोध करती है। भारत माता की। अध्यक्ष जी क्या मानते हैं कि अमित शाह ने सही बयान दिए हैं? नहीं, अमित शाह का बयान, अमित शाह ने जो भी बयान दिया है, मैं उसे तोड़ मड़ोड़ कर एआई द्वारा उसे एडिट करके और जनता के सामने पेश किया जा रहा है और कांग्रेस द्वारा ये नैरेटिव चलाया जा रहा है। युवा मोर्चा के पदाधिकारी राहुल गांधी का पुतला फूंकने के बाद जब वापस जा रहे थे तो उनके द्वारा कांग्रेसियों का जो पंडाल लगा हुआ था उसे भी तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने तत्काल उन्हें संभाल लिया, इसके चलते कुछ नहीं हो पाया। बाद में युवा मोर्चा के पदाधिकारी सीधे अपने कार्यालय निकल गए। कांग्रेसियों के टेंट तोड़ने का वो किया है, क्या है ये पूरा और इसमें क्या एक्टिविटी होगी आपकी तरफ से? देखिए, आज दोनों आयोजन एक ही समय पर थे और इनका भाजपा जो कार्यकर्ता हैं वो आए विरोध प्रदर्शन करने। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उसके बाद जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला देने का प्रयास किया, जैसे पुलिस ने जो है बचाने का पूरा प्रयास किया है और विरोध प्रदर्शन करते हुए वो वापस नारेबाजी करते हुए वापस कार्यालय गए। सब प्रतिबंधित क्षेत्र में इस तरह पुतला दहन करना, ये सब इसकी अनुमति थी क्या कि इस पर कोई एक्टिविटीज होगी? माल्यार्पण के पर्पज से वो आए थे और उसके बाद जो है ये विरोध प्रदर्शन के दौरान इस प्रकार की चेष्टा हुई है और इसमें जो है आगे चेक कराएंगे। सर, कुछ झड़प भी हुई है पुलिस की और कार्यकर्ता? देखिए, एक ही ट्रैक पे दोनों का आयोजन थे तो कार्यकर्ता वापस जा रहे थे अपनी नारेबाजी करते हुए और उन्हें बस साइड लाइन करते हुए हमने भाजपा कार्यालय की तरफ जो है जाने का रास्ता दे दिया। सर, एक ही समय में दोनों पार्टियों के लोगों को कार्रवाई आंदोलन के लिए या प्रदर्शन के लिए अनुमति देना, ये कहाँ तक? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से धरना आयोजन है और ये जो भाजपा का कार्यक्रम हुआ है इसकी इनिशिएशन सुबह आई है और सूचनाएं आई थी हमारे पास। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। बुंदेली जलवा महोत्सव 2024 का आगाज 22 दिसंबर को होगा। मानस भवन दमोह में शाम 4 बजे से इसका शुभारंभ होगा, जहां पर जानी मानी हस्तियां इसका शुभारंभ करेंगे तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय कलाकार इसमें कला के जलवा दिखाने के लिए दमोह पधार रहे हैं। हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार पहचान बनाने वाले मलखम्ब के कलाकार इसमें होंगे तो वहीं राजस्थानी फोक कलाकार भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। फिल्मी जगत की कई हस्तियां भी शामिल हो रही हैं। 22 दिसंबर को दमोह के अस्पताल चौक स्थित मानस भवन में यह कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां सभी से उपस्थिति की अपील की गई है कि जरूर पधारें और देखें कि किस तरह से कलाकारों के द्वारा कला का ये महाकुंभ प्रस्तुत किया जा रहा है। तो जरूर पधारिए मानस भवन दमोह में 22 दिसंबर 2024 को। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत पथरिया नगर के वार्ड क्रमांक 6 में शनिवार की शाम 4 बजे बरधारी गांव से ट्रैक्टर ट्रॉली में फर्शी पत्थर लेकर एक ट्रॉली लाई जा रही थी। इसी बीच ये ट्रॉली पलट गई, जिसमें 2 मासूम बच्चे ट्रॉली पर बैठे हुए थे।
9 वर्षीय बालिका की मौत हो गई, जबकि 8 वर्षीय छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है बरधारी गांव निवासी विष्णु कुर्मी अपने मकान के निर्माण के लिए पत्थर की फर्शी, पत्थर और सीमेंट लेने के लिए गए थे। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आ रहे थे, बीच रास्ते में ये पलट गई, जिसमें वैशाली उम्र 9 वर्ष की मौत हो गई, जबकि एक अन्य जो बच्चा था राम गोपाल वो काफ़ी गंभीर है। पुलिस को मामले की जानकारी लगी, पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं घायल को स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डॉक्टरों के द्वारा एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया, वहीं दूसरे घायल को दमोह रेफर किया गया। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। स्वर्गीय पंडित गिरीश सोनकिया, जिन्होंने मां हरसिद्धि योग मंडल की स्थापना की थी, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि पर्यावरण, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्य करने के लिए हमें आगे आना है, तो हमें एक संगठन की आवश्यकता होगी जिसमें युवाओं को एकजुट कर संगठन बनाया गया, जिसे MS क्लब मां हरसिद्धि योग मंडल का नाम दिया गया। पहले उन्होंने इस तरह के कार्य शुरू किए और जब भरपूर रूप से जब सभी को संगठन के लिए सहयोग मिला तो ये काफ़ी मजबूत संगठन बनाया गया। आज भी ये संगठन लगातार काम कर रहा है। 16वीं पुण्यतिथि के अवसर पर क्लब के सदस्यों, टूर्नामेंट के खिलाड़ियों के द्वारा उनकी फोटो पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पंचायत स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का तीसरे और चौथे लीग मैच खेलेगा, जिसमें तीसरा मैच 7 और बसिया के मध्य खेला गया, जिसमें बसिया ने टॉस जीतकर फील्डिंग का निर्णय लिया। दूसरा जो मुकाबला चंपत पिपरिया और सदगुआ के मध्य खेला गया। लगातार यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही, साथ ही कई तरह के अन्य आयोजन भी किए जाते हैं। सभी ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इन्होंने अपने संस्कृति, अपने संस्कार से हम सभी में एक नई ऊर्जा प्रदान की थी। जी, आज स्वर्गीय गिरीश सोनकिया जी की पुण्य स्मृति है, क्या जानकारी है सब? स्वर्गीय पंडित गिरीश सोनकिया, जो कि जिन्होंने महासिद्धि योग मंडल की स्थापना की, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि पर्यावरण, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक कार्य करने के लिए यदि आगे आना है तो हमें एक संगठन की आवश्यकता होगी, जिसमें युवाओं का संगठन बनाकर उन्होंने ये सब कार्यों को करने की पहले कोशिश की। इसके बाद उसमें भरपूर रूप से सभी का सहयोग मिलने पर आगे बढ़ते चले गए और ये कार्य सफल होते गए। आज उनकी पुण्य स्मृति के कारण हम सभी लोगों ने उन्हें यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और यह जो प्रतियोगिता है स्वर्गीय पंडित गिरीश सोनकिया खेल परिसर में आयोजित की गई है, यह चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता है और ये ऐसे खेल कूद के कार्य करने के लिए भी हमेशा प्रोत्साहित किया करते थे और उनका एक ही उद्देश्य रहता था कि क्षेत्र की, ग्राम की जो प्रतिभाएं हैं उनको निकालकर आगे आना चाहिए और यदि उन्हें आगे लाना है तो निश्चित तौर पर हमें उनके बीच में प्रतिस्पर्धा आयोजित करना पड़ेगी, जिसकी उन्होंने शुरुआत की थी, मगर उनके ना रहते हुए भी उनकी दी गई प्रेरणा से, सीख से हम सभी उस कार्य को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और निश्चय ही पंडित गिरीश सोनकिया के सपनों को
साकार करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोह जिले की सबसे बड़ी विधानसभा जबीरा से विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के मंत्री हैं, उनके द्वारा नाइट टूर्नामेंट का आयोजन कराया गया था, जिसके संरक्षक नितेंद्र सिंह लोधी रहे। ग्राम नोहटा में आयोजित विधानसभा स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन उप तहसील ग्राउंड नोहटा में किया गया। 24 टीमों ने हिस्सा लिया। शुभारंभ 14 दिसंबर को किया गया था। फाइनल मैच 20 दिसंबर को चोपड़ा टीम और नोहटा टीम के बीच खेला गया। खिताबी भिड़ंत में चोपड़ा ने नोहटा को हराकर विजय प्राप्त की। मंत्री श्री लोधी ने सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए, शुभकामनाएं दी, साथ ही उनके द्वारा अपनी बात को रखा गया। इस अवसर पर भाव सिंह लोधी क्षत्रिय समाज जिला अध्यक्ष दमोह, सत्येंद्र सिंह लोधी, नंद कुमार सुमन, अमित सुमन, कमल कुरैशी, डुम्बन विश्वकर्मा के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। एक और पॉइंट यहाँ पर लगातार बुलंद बुलाती हुई यंग स्टार अच्छी सर्विस और यहाँ पर वापसी करते हुए चोपड़ा क्लब 1-4 शानदार नोटा को भी बहुत बधाई देता हूँ और त्रुटि पुरस्कार जिन्हें प्राप्त किया है जमीन की उनको भी बहुत बधाई देता हूँ। आप सब लोग बहुत अच्छे से खेले और आपने बहुत अच्छा किया। पूरे सारे में छोटे भाई सत्येंद्र और पूरी आयोजन टीम, जिन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमारे उमेश भाई सभी ने भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम में सहयोग किया। सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे चौथा से कमल सिंह जी, मेरे पिताश्री आदरणीय भाव सिंह, चोपड़ा क्लब दमोह नगर पालिका की लापरवाही की वजह से लगातार पानी बह रहा है। बताया जाता है कि यहाँ पर पाइपलाइन फूटी हुई है, जिसके चलते पानी इसी तरह से बहता रहता है। लोग परेशान होते हैं। शहर के बीचों बीच दमोह नगर के जायसवाल क्वार्टर के समीप का ये पूरा मामला है, जहाँ पर पानी व्यर्थ बह रहा है। काफ़ी दिनों से यहाँ पर ये लीकेज है। नगर पालिका की ये पानी की पाइपलाइन लीकेज है। दमोह शहर में कितनी घटिया पाइपलाइन डाली गई है, किसी से छुपा नहीं है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर लगातार पानी व्यर्थ बह रहा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा एवं आसपास के गांव की गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी करवाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूर्व मंत्री व क्षेत्रीय विधायक गोपाल भार्गव ने सुविधा गड़ाकोटा स्थित सिविल अस्पताल में प्रारंभ करा दी है। इसको लेकर आज सिविल अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी जांच की जा रही है। नगर से अस्पताल में बहुत ज़्यादा आवश्यक जांच होती है जो गर्भवती महिलाओं के लिए, सोनोग्राफी USG, जिसके लिए हितग्राही बहुत परेशान होते हैं। हर हितग्राही को सागर जाना पड़ता है और एक मोटी रकम उनको सोनोग्राफी की जांच के लिए देनी पड़ती है। उसकी सुविधा के लिए भार्गव जी ने, माननीय विधायक जी ने बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद एक मशीन उपलब्ध कराई है और डॉक्टर भी उपलब्ध कराया है, जिससे उन महिलाओं को सुविधा उपलब्ध हो सके। ये सुविधा हम सप्ताह में 2 दिन, बुधवार और शनिवार के दिन हितग्राहियों को दे रहे हैं। इससे मरीजों को एक सोनोग्राफी की जाँच के लिए लगने वाले 1500 रुपये और सागर तक आना और जाना, परेशान होना, ये बच गया। इसके लिए हम सभी माननीय विधायक जी, भार्गव जी को धन्यवाद देते हैं और हितग्राहियों को भी खुशी है कि ये जांच हो रही है और वो उसका पूरा फायदा उठा पाए। अभी तक कितनी महिलाओं की जांच हो चुकी है? हर महीने 130-140 महिलाओं की जांच हो जाती है, तो उसके हिसाब से तो पर्याप्त मात्रा में, मतलब हमारे पास इतनी भीड़ है कि हमको महिलाओं को अगले महीने का नंबर देना पड़ता है कि आप अगले हफ्ते आए, अगले महीने आए जाँच करें।
बुधवार एवं शनिवार को यह जांच की जाएगी। गढ़ाकोटा से यूनिस खान। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। बुंदेली जलवा महोत्सव में 22 दिसंबर को कलाकार दिखाएंगे कला के जलवे। युवा मोर्चा ने फूंका राहुल गांधी का पुतला तो कांग्रेस ने दिया धरना। पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, एक बच्चे की मौत, दूसरा घायल। दमोह नगर पालिका के द्वारा शहर की दुकानों में डाला गया ताला, नहीं हुआ था भूआ टक जमा। ये थे अभी तक की कुछ खास कंटेंट में न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।